जाटव महापंचायत आगरा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर अंबेडकर विरोधी अमित शाह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग। राष्ट्रपति से किया निवेदन कि भारत रत्न संविधान शिल्पी श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी प्रति देश के गृह मंत्री की गरिमा पर आसीन अमित शाह ने देश के पद की गरिमा को खंडित करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो असहनीय है, जिसको अंबेडकर अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। इसका समय समय पर विरोध करते रहेंगे। इस श्रृंखला में जाटव महापंचायत आगरा आपसे अनुरोध करती है कि जो व्यक्ति भारत रत्न संविधान शिल्पी के प्रति ऐसी ओछी मानसिकता रखता हो, उसे ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जाटव महापंचायत ने राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करते हुए कहा, ऐसा कृत्य करने वाले गृह मंत्री को तत्काल प्रभावी रूप से देश एवं अंबेडकर अनुयायी के हित में बर्खास्त करें। जाटव महापंचायत अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने कहा, अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते तो 29 दिसंबर को विधि विधान से उनकी शव यात्रा निकालेंगे। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह सर। पर से किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, क्या है? आज हम जाटव महापंचायत आगरा की ओर से एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए आए हैं, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को नाम को एक फैशन बना दिया है और भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, भगवान मिल जाते। तो आज तक अमित शाह को भगवान क्यों नहीं मिले? अमित शाह ये भूल गए हैं कि जो संविधान के तहत ही वो गृह मंत्री हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज वो गृह मंत्री भी नहीं होते। हम उनके विरोध में उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने उपस्थित हुए हैं। जितने भी आज संगठनों ने ज्ञापन दिया है कि राजनीतिक पार्टी विधायक मंत्री अभी तक समाज के लोग किसी भी संगठन में शामिल नहीं हुए, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो लोग शामिल नहीं हुए हैं, जो गुलाम टाइप के हैं, उनकी नसों में गलत रक्त बह रहा है, ऐसे लोगों का हम घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, 29 दिसंबर को जगदीशपुरा अम्बेडकर पार्क से अमित शाह की एक शव यात्रा का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पूरे विधि विधान के अनुसार अमित शाह की शव यात्रा को अम्बेडकर पार्क जगदीशपुरा से दिन में करीब 11:30 बजे प्रारंभ किया जाएगा और जो लोग समाज के गद्दार हैं उनका समाज से बहिष्कार भी किया जाएगा। बाबा साहब का जिस तरह से पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने उनका मजाक बनाया, उसके विरोध में आज हम लोग जाटव समाज और भीमनगरी से जुड़े हुए, अम्बेडकर शोभा यात्रा से जुड़े हुए, दोनों संगठनों से जुड़े हुए जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं, समाज के कार्यकर्ता, समाज के पूरा समाज, आज हम लोग एडीएम साहब को ज्ञापन देने दिया है। हमारी मांग है कि या तो मोदी सरकार से अमित शाह को बर्खास्त करें या वो इस्तीफा दें, जिससे बाबा साहब को न्याय मिल सके। हम लोग बाबा साहब का अपमान पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बाबा साहब के सम्मान में पूरा देश मैदान में है और सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह से सभी दल, सभी समाज बाबा साहब के नाम पर एकजुट हैं और संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, ये इस तरह से जन आंदोलन बन जाएगा और इनकी नींद हराम कर देगा। मैं राजू वाइस सरपंच नगला टीम एवं नगला टीम के ये पंचगण, आज हम अमित शाह के द्वारा बाबा साहब के विरुद्ध जो अभद्र टिप्पणी की थी, उस मामले में आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। इस मामले में अमित साहब को माफी मांगनी पड़ेगी। ये उस ऊंट के मुंह में जीरा, ये उस आदमी के लिए कह रहा है कि अम्बेडकर एक फैशन। अरे यार, तुम्हारी औकात नहीं। जिस आदमी के संविधान लिखे हुए संविधान के द्वारा तुम आज गृह मंत्री बने हुए, तुम अपनी गरिमा को भूल गए हैं। ये अपमान दलित समाज कभी नहीं सहेगा, कभी नहीं सहेगा। इसके लिए इस दलित समाज को कुछ भी करना पड़ेगा तो वो करेगा। अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। आगे
इतवार के दिन अमित शाह की शव यात्रा का आयोजन किया गया है। पूरे विधि विधान से जगदीशपुरा से अमित शाह की शव यात्रा निकाली जाएगी। जय भीम। आज जो ज्ञापन दिया गया है क्या है? ये अमित शाह जी ने जो हिमाकत की है, बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान का नाम ले लेकर बाबा साहब करके हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अगर अमित शाह जी को अगर स्वर्ग बहुत अच्छा लगता है, स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है, तो वो धरती पे क्या कर रहे हैं? उनको तो स्वर्ग में ही होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का अंधविश्वास फैलाकर दलित समाज को गुमराह नहीं कर सकते। बाबा साहेब हमारे भगवान, जिन्होंने इस धरती पर हमें स्वर्ग दिखाया है। जो अत्याचार दलित समाज के साथ होता था उसको रोक कर उन्होंने साबित कर दिया स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग कहीं नहीं है। इस धरती को ही स्वर्ग बनाओ, इस धरती पे ही जिंदा रहो और अपने अधिकार मांगो। अधिकार की लड़ाई है ये। अमित शाह जी ने गुमराह करने का काम किया है जनता को। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं यही उनसे कहूँगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।